पहला चैप्टर हमारे गणित में है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। हमने आपको 9th में बताया है वास्तविक संख्याएं हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं में हमारे एक गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम है यूक्लिड प्रथम। इन्होंने एक नियम दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हमने आपको इस विभाजन का मतलब है भाग देना या बांटना। इनके अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रतिपादन या उत्पादन यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने धनात्मक संख्याओं की लंबी विभाजन प्रक्रिया की पुनः अभिव्यक्ति है जिसे हम पिछले काफी समय से करते चले आ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने आपको पढ़ाया है यदि हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जिस प्रकार मान लीजिए हम 11 को 2 से भाग करते हैं तो क्या आएगा 2 पंजे 10। 5 भागफल 1 शेषफल। अब मान आए 2 भाजक तथा 11 भाज्य अर्थात जिसको भाग करना है। ठीक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक ए को अर्थात ए बराबर 11 ए को किसी दूसरे पूर्णांक जो कि वह भी
धनात्मक b को b से विभाजित किया जाता है भागफल Q तथा शेष फल R प्राप्त होता है। जिस प्रकार ऊपर उदाहरण में दिखाया गया है, शेषफल का मान शेषफल R का मान या R का मान R का 0 होगा या फिर भाजक संख्या b से छोटा होगा, अर्थात a 0 बराबर r या छोटा होगा b से। जैसे हमने यहाँ देखा है 11 हमारी बड़ी संख्या है, भाजक है, 2 से भाग दिया गया है, 2 पंजे 10, एक शेष बचता है जो कि 0 से बड़ा है। ये ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए हमारा 10 होता तो 2 पंजे 10, शेषफल 0। ये यूक्लिड विभाजन, ये जो हमारी प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। अब इस प्रमेय के अनुसार हम आपको सवाल करेंगे। ठीक है, हम आपको धनात्मक सम पूर्णांक तथा धनात्मक विषम पूर्णांक ये क्या होते हैं बताएंगे। हमने आपको पहले बताया होगा सम और एक बताया होगा विषम। सम का मतलब है सम पूर्णांक वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। जैसे 2 ही है एक संख्या, 2, 4, 6, 16, 18 आदि। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 3, 5, 7, 11
17, 19 आदि। आपको विशेष ध्यान रखना है पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक। पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि पूरा, साधारण भाषा में, अर्थात यह संख्याएं दशमलव में नहीं होनी चाहिए और न ही भिन्न के रूप में होनी, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF अर्थात समावर्तक ज्ञात करना सिखाएंगे। हमारी संख्या है 4052 तथा 12576 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। जैसा आपको हमने सिखाया होगा पहली कक्षाओं में, पहली क्या उससे भी छोटी कक्षाओं में भाग देना सिखाया होगा। जिस प्रकार हमारी संख्या है 12576 को हम भाग देते हैं 4052 से। 4052 का पहाड़ा इतना पढ़ना है, अर्थात इतने ही उसमें गुना करनी है जो ये पूरा विभाजित हो जाए। ये लगभग 3 बार आएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आगे 0 आएगा 15 लिखा जाएगा, और 3 चौक 12। ठीक, उसके बाद फिर घटाते हैं। 6 में से 6 0, 7 में से 5 2, 5 में से 1 4। ठीक, इस संख्या को 4052 से भाग दिया, भागफल 3 आया, शेष बचता है 420। अब हमें 420 से 4052 को भाग करना है, तो कितने बार पढ़ना पड़ता है? 4 निम 36, ये लगभग 9 की बार। 9 की गुणा इसमें करेंगे, 9 0 0, 9 दूनी 18, हासिल एक लगेगा, 9 चौक 36 और 1 37। ठीक, फिर घटाइए, 2 के 2 2, 15 में से 8 गए 7, यहाँ हम दाई छोड़ के गए थे, अर्थात यहाँ 9 रह गए। 9 में से 7 घटे कितने रह गए? 272, शेष बचता है। अब जो हमारी संख्या हमने 420 से 4045 को भाग दिया था, जो शेष बचता रहेगा हम उससे भाग देंगे। अब इसको हम 420 से भाग देते हैं, ये लगभग 1 बार जाएगा, अर्थात 272। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 रह गया था, 11 करना पड़ेगा। 11 में से 7 गया 4, 3 रह गया था 1। अब
248 से 272 को भाग करेंगे, ये लगभग एक बार चलेगा 148। फिर देखते हैं कितना बचता है। 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना रह गया था, 6 में से 4 गया 2, ये 1। फिर वही प्रक्रिया 148 को भाग करते हैं, फिर एक बार चलेगा 124, यहाँ लिख लेते हैं। चलो कितना बचता है, 4, ये 2 बचेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम। अब हमें 124 को भाग देना है 24 से, तो कितने बार चलेगा, 5 बार। 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना बचता है जी, 4। 4 किसको भाग करेगा, 24 को। तो कितना आया, 4 6 24। तो 4 6 24 अर्थात शेषफल आ गया 0। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या सिद्धांत है, या तो ये शेषफल 0 हो या जिससे भाग दिया है उससे छोटा हो। यहाँ पर ये विभाजन प्रक्रिया यानी कि भाग विधि समाप्त हो जाती है। लास्ट में हमारा आता है 4, जिससे पूर्ण संख्याएं ये कट जाती है। तो हम लिखेंगे संख्या 12,576 तथा 4,052 का मैस है, सॉरी लेस है, लेस लिखा जाएगा ना, काटिए, काटते हो। संख्या 12,576, बोलो, संख्या 12,576 तथा 4,052 का HCF या महत्तम समाप्त प्रत्यय 4 होगा। संख्या 12,576 तथा 4,052 का HCF 4 आया, यही इसका उत्तर है। अब हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। क्वेश्चन है, दिखाना है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। ठीक है। माना q बराबर 1 2 3 4 आदि रखने पर हम q का मान 1 रखते हैं, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। q का मान हम 2 रखते हैं, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। इसी प्रकार q का मान हम 3 रखते हैं, 2 गुणा 3 बराबर 6। इस प्रकार ये सब संख्याएं हमें समपूर्णांक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हमें दिखाना है, दिखाइए कि
प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। माना ठीक उसी प्रकार हम q का मान 1, 2, 3, 4 आदि रखने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो 2q + 1 बराबर 2 गुणा q का मान हमने 1 रखा प्लस 1, 2 1 2 और 1 3 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं 2q + 2 तो 2 गुणा 2 ये रखा q का मान प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 ये 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2q + 1 में q का मान हम 3 रखते हैं, 3, 2 गुणा 3 प्लस 1, 2 3 6 और 1 7। आप देख रहे हैं 3 विषम है, 5 विषम है और 7। इस प्रकार हमारे विषम पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक प्राप्त होते हैं। आपको याद रखना है, सीधी सी बात है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वे समपूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती विषम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब एक विशेष से लिखेगा, एक विशेष देखना, किसी भी संख्या में सम संख्या अर्थात 2 से गुणा करने पर वह सम पूर्णांक संख्या बन जाती है। जिस प्रकार q गुणा 2 बराबर 2q, अर्थात यदि हम q बराबर 6 रखते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 6 बराबर 12। यदि q बराबर हम देखिए 7 रखते हैं तो 2 गुणा 7 बराबर 7 दूनी 14। कैसी होगी? सम धन पूर्णांक संख्याएं। तो हमने आपको बताया बहुत आसान चैप्टर है, सबसे शुरू का चैप्टर है।